बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे नींबू, लाल मिर्च, धान, अलसी, रागी और चना की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कैबिनेट ने सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को दी मंजूरी। 17वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने फोर्टिफिकेशन को लेकर की थी घोषणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने शुक्रवार 9 अप्रैल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं में 2024 तक चरणबद्ध रूप से फोर्टिफिकेशन चावल की आपूर्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। चावल की फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत, जो कि 2,700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है, उसे 2024 तक खाद्य सब्सिडी के हिस्से के रूप में भारत सरकार वहन करेगी। फोर्टिफिकेशन देश के हर गरीब व्यक्ति को कुपोषण और महिलाओं, बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषण प्रदान करेगा। राइस फोर्टिफिकेशन राइस मिलों में ही किया जाएगा, जो प्रक्रिया को किफायती बनाएगा। पहले चरण में पीएम पोषण और ICDS योजना के तहत अब सभी आंगनबाड़ियों और स्कूलों में मिड डे मील के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी। बता दें कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2021 को घोषणा की थी कि विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित चावल को फोर्टिफाइड किया जाएगा। लिहाजा कैबिनेट ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ बाजार के जानकार रवि सिंह जी बने हुए हैं। रवि सिंह जी, सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को जो मंजूरी दी गई है सरकार की तरफ से, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण की मंजूरी का फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है। इसकी वजह से अब जो कुपोषण के शिकार होते हैं लोग, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ख़ास तौर से ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जो स्कूलों में, आंगनवाड़ी में और गरीब महिलाओं में चावल का वितरण होता है और वो कुपोषण के से ग्रसित होते हैं। हालांकि इससे सरकार को करीब 2,700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देना पड़ेगा, इसका खर्च आएगा। लेकिन ये आम आदमियों के लिए और ख़ास तौर से जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और जिनको सरकारी योजना के तहत यहाँ पर अन्न मिलता है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और ये बहुत अच्छा इसलिए भी है क्योंकि कुपोषण की वजह से बहुत से बच्चे जो हैं उनमें बहुत ही जो है वो बीमारियां देखने को मिलती हैं। लेकिन इस फैसले के बाद अब उनको काफ़ी राहत मिलेगी और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सरकार जो अभी अनाउंसमेंट करी है, इसको पहले प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 में इसकी अनाउंसमेंट करी थी और अब लोगों को इसका सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये थे बाजार के जानकार रवि सिंह जी। फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। नींबू में तेजी बरकरार, हालांकि पैदावार में 10% की बढ़त अनुमानित। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी भारतीय लाल मिर्च की मांग, निर्यात 6 लाख टन के पार।
और आइए बात करते हैं लाल मिर्च की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर साल भारतीय लाल मिर्च की मांग बढ़ रही है। इस साल लाल मिर्च के निर्यात में बम्पर इजाफा देखने को मिला है। वहीं घरेलू स्तर पर कुल मसालों की पैदावार में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल मसालों की पैदावार में 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों के निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों का निर्यात 17,58,984 टन के पार पहुंच गया है। भारत मिर्च का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत में लाल मिर्च आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 7,92,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में उगाई जाती है। फसल वर्ष के दौरान अगस्त और सितंबर महीने के दौरान मिर्च की खेती होती है। मार्च और अप्रैल में मिर्च की कटाई की जाती है। हर साल भारत में उत्पादित 13,76,000 मिलियन टन लाल मिर्च में से 70% घरेलू स्तर पर खपत होती है। वहीं भारत से होने वाले कुल मसालों के निर्यात में साल 2020-21 के दौरान लाल मिर्च की हिस्सेदारी ही 31% से ज्यादा रही है। लाल मिर्च के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत से 6,49,815 टन लाल मिर्च का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान लाल मिर्च का निर्यात महज 4,96,000 टन का ही हुआ था। लाल मिर्च और दूसरे मसालों के निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,37,30,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। वहीं कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक और हल्दी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं बात मिर्च की पैदावार की करें तो तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर इस साल मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान मिर्च की पैदावार 20,92,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान मिर्च की उपज 18,35,000 टन रही थी। बाजार के जानकार रवि सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि सिंह जी, अब आने वाले दिनों में लाल मिर्च के भाव कैसे रह सकते हैं और तेज होगी लाल मिर्च या फिर नरमी देखने को मिलेंगे भाव में? देखने को मिल रही है, खास तौर से मंडियों में आवक भी में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है और इसी वजह से इसके दामों में एक तेजी का ट्रेंड है। इन्फ्लेशन की वजह से भी मसालों के दामों में भी बढ़ोतरी है और अभी लाल मिर्च के दाम 8 से 10% तक यहाँ पर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाव में तेजी है, 8 से 10% तक भाव बढ़ सकते हैं, तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? कैसे वो अच्छे भाव ले सकते हैं, क्या करना चाहिए? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास लाल मिर्च का स्टॉक है तो धीरे धीरे मंडी का रुख कर सकते हैं। आने वाले 15 से 20 दिनों में अगर आप मंडी का रुख करते हैं तो आपको एक अच्छा फायदा यहाँ पर मिल सकता है। जी, तो ये तो बात हुई लाल मिर्च की और हमें बताया रवि जी ने कि किसानों को क्या करना चाहिए, कैसे उन्हें अच्छे भाव मिल सकते हैं। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं भिंडी के भाव पर। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग मंडी से, जहां पर भिंडी का भाव रहा 2,650 रुपये। आइए बात करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ पर भाव रहा 2,875 रुपये। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 4,000 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी मंडी खबर जारी रहेगा। बात होगी नींबू, धान और अलसी की। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल।
2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे नींबू अलसी के बारे में, लेकिन पहले अब बात कर लेते हैं धान की। देश से होने वाला चावल का निर्यात इस साल 2 गुना बढ़ा है। बीते 10 महीने के दौरान ही कुल चावल का निर्यात 1 करोड़ 70 लाख टन के पार पहुंच गया है। वहीं खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए देश के अलग अलग राज्यों से चल रही धान की सरकारी खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अब तक धान की कुल खरीद 741 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। आपको ये भी बता दें कि दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब से धान की सबसे ज्यादा खरीद की गई है। मौसम 2021-22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 27 मार्च तक 741.62 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है। 741.62 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है। अब तक हुई धान की सरकारी खरीद से लगभग 105,14,000 किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,45,358.13 करोड़ रुपए के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा धान की सरकारी खरीद हुई है। यहाँ धान की कुल खरीद 1,87,28,000 मीट्रिक टन के पार पहुँच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 65,53,029 मीट्रिक टन, हरियाणा से 55,30,596 मीट्रिक टन, तेलंगाना से 70,22,000 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ से 92,01,000 मीट्रिक टन, जबकि मध्य प्रदेश से धान की सरकारी खरीद 45,82,000 मीट्रिक टन के पार पहुँच गई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत से साल 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान में ही करीब 1,70,42,881 टन कुल चावल का निर्यात किया जा चुका है। ये बीते साल के मुकाबले करीब 2 गुना अधिक है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2021-22 के अप्रैल से जनवरी के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 30,93,156 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 37,61,025 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 44 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021-22 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,39,49,725 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 95,36,480 टन का ही हो सका था। वहीं भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा बेनिन, सेनेगल और टोगो को भी करता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में किसानों की आय बढ़ाने से लेकर कृषि उत्पादों के निर्यात को आसान बनाना भी शामिल है। वहीं धान के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 8 अप्रैल को धान का भाव रहा 1,540 रुपए। 9 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,540 रुपए पर बना रहा। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 अप्रैल को धान का भाव था 3,800 रुपए। 9 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 3,850 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की सोलन मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 8 अप्रैल को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव था 1,905 रुपए। 9 अप्रैल को इसके सौदों में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,865 रुपए पर आ गया।
आइए बात करते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह से, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि जी, धान के भाव आगे कैसे रह सकते हैं, क्या अनुमान लग रहा है, बाजार से कैसे संकेत मिल रहे हैं? धान के दामों में भी काफी तेजी का ट्रेंड है। फिलहाल मंडियों में स्टॉक की देखें तो उसकी भी डिमांड काफी अच्छी है। रिटेल में भी डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल रही है और अभी दामों में 10 से 12% तक की तेजी आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकती है। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि धान में भी तेजी देखने को मिल सकती है, तो हमारे किसान उसी के अनुसार ही अपनी योजना बना सकते हैं। तो ऐसे में क्या सलाह रहेगी किसानों के लिए? किसान भाई बहनों की बात करें तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो जरूर मंडी का रुख करना चाहिए। आप कम से कम आप अपना स्टॉक का 50% से ज्यादा क्वांटिटी इस समय मंडी में सेल कर सकते हैं और जो तेजी है उसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो जो तेजी है उसका और लाभ उठा सकते हैं किसान। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं नींबू की। इन दिनों नींबू के भाव में खासी तेजी बनी हुई है। हालांकि साल 2020-21 के दौरान नींबू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नींबू के भाव पर पड़ सकता है। गर्मियों के मौसम में नींबू की कीमतें आसमान छू रही हैं। आलम तो ये है कि नींबू का भाव थोक बाजार में 150 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। थोक बाजार से आम लोगों तक नींबू पहुंचते पहुंचते 300 से 350 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो जाता है। भारत में नींबू की खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात में की जाती है, जिसमें गुजरात का अहम स्थान है। इस साल गुजरात और महाराष्ट्र में आए चक्रवात की वजह से नींबू की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यही वजह है कि इन दिनों नींबू की कीमत आसमान छू रही है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में नींबू की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को गिनी चुनी मंडियों में ही नींबू बिकवाली के लिए पहुंचा। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 8 अप्रैल को नींबू का भाव था 16,000 रुपए। 9 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 16,000 रुपए पर बना रहा। जबकि केरल की अंचल मंडी में इस दौरान नींबू के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 अप्रैल को नींबू का भाव रहा 4,500 रुपए। 9 अप्रैल को इसके सौदे 800 रुपए उछलकर 5,300 रुपए पर हुए। राजस्थान की जालोर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नींबू के भाव स्थिर रहे। यहाँ 8 और 9 अप्रैल को नींबू 9,200 रुपए पर बिका। नींबू की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल घरेलू स्तर पर नींबू की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2020-21 के दौरान नींबू की पैदावार 37,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान नींबू की उपज महज 36,87,000 टन ही रही थी। यानी इस साल नींबू की पैदावार में 63,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नींबू के भाव पर पड़ सकता है। नींबू के बाद आइए बात करते हैं अलसी की। इस साल रबी अलसी की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर भी अलसी की उपज बीते साल के मुकाबले 35,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अलसी के भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में रबी अलसी की पैदावार 1,40,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान अलसी की उपज 1,11,000 टन ही रही थी। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अलसी की आवक सीमित बनी हुई है। गिनी चुनी मंडियों में ही शनिवार को अलसी बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं अलसी की बुआई की बात करें तो रबी अलसी का रकबा बीते साल के मुकाबले 16,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार रबी अलसी बीज की बुआई 2,95,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 2,80,000 हेक्टेयर रहा था। आपको भी बता दें कि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान अलसी की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 42,000 हेक्टेयर अधिक रही है। आइए बात करते हैं रवि जी से। रवि जी, अलसी के भाव को लेकर क्या स्थिति रहेगी? अलसी के दाम जी मंडी में एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। फिलहाल अलसी की डिमांड एक सीमित दायरे में ही है और खास तौर से इस समय स्टॉक भी काफी अच्छा है। पैदावार में भी बढ़त देखने को मिली है और इसी वजह से यहाँ पर दामों में एक सीमित दायरा बना हुआ है। जी, किसानों के लिए सलाह क्या रहेगा? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि किसानों के लिए सीमित दायरा बना रहेगा, तो क्या करना चाहिए उन्हें?
जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि आपके पास अगर स्टॉक है तो आपको मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीने तक दाम एक सीमित दायरे में बने रहेंगे। चलिए, जैसे 2 से 3 महीने तक जो भाव है वो सीमित दायरे में ही बने रहेंगे, तो हमारे किसान इसी के अनुसार ही देख सकते हैं कि बाजार की जो स्थिति है उसको देखते हुए अपना फैसला लें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आगे जानेंगे रागी और चने का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं चना की। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की बुआई में उपज में 12 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी इसकी उपज भी बढ़ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में रबी चने की पैदावार 1 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1 करोड़ 19 लाख 10 हजार टन ही रही थी। वहीं इन दिनों चने की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार शनिवार को गुजरात की धोराजी मंडी में चने का भाव रहा 4,580 रुपए, चोटिला मंडी में भाव रहा 4,250 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में चना 5,750 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,050 रुपए पर हुए। आपको ये भी बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 11 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल अगर हम बात करें चने की तो कुल दलहन के निर्यात में, आपको बता दें कि जो कुल दलहन का निर्यात हुआ है उसकी स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है 88,445 टन की जो आंकड़ा है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि बढ़ोतरी देखने को इसमें मिली है। और रवि जी हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। रवि जी, चने की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है भाव कैसे रहेंगे? चने के दामों में एक तेजी का ट्रेंड है। दिसंबर तक चने के दाम कम से कम 40% तक बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जी जी। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, इन सभी जगह पे देखें तो काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। आने वाले समय में चने के दामों में 40% की तेजी बनेगी जी। और इस समय स्टॉक की जो कमी है उसका भी फायदा यहाँ पर दामों में बढ़ोतरी की तरफ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।